धनतेरस को धनत्रयोदश के रूप में भी जाना जाता है, जो 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली त्योहार के पहले मनाया जाता है। धनतेरस का त्योहार कृष्ण पक्ष के 13वें चंद्र दिवस को हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के दौरान मनाया जाता है। इस वीडियो में हम 2 ऐसी कहानियों के बारे में जिक्र करेंगे जो कि धनतेरस से जुड़े हुए हैं, और इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि धनतेरस कैसे मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले क्या आपको ये पता था कि धनतेरस को हम राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में भी मनाते हैं? आइए देखते हैं धनतेरस को हम क्यों मनाते हैं और धनतेरस से जुड़े हुई 2 कहानियां। तो हम शुरू करेंगे पहली कहानी से, जिसके बारे में आप सबको ज्यादातर पता ही होगा। तो हम उससे शुरू करते हैं, उसके बाद हम दूसरी कहानी में जाते हैं जो कि थोड़ी लंबी और अधिक विस्तार से मैं इसके बारे में बताऊंगा। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी समुद्र से निकलकर लोगों के घर आती है और उनके जीवन में अधिक धन और सुख संपत्ति आने का आशीर्वाद देती है। इसी वजह से सारे लोग धनतेरस के दिन अपने घर की साफ सफाई करते हैं और दिया जलाकर लक्ष्मी देवी के आने का इंतजार करते हैं। तो ये हुआ पहली कहानी। अब हम सुनते हैं दूसरी कहानी जो कि धनतेरस से ही जुड़ी हुई है। एक बार हिमा नाम का एक राजा था जो अपने राज्य को संभालने के लिए 2 मुख्य हथियारों का उपयोग करते थे। पहला था न्याय और दूसरा प्रेम। लेकिन जैसे ही उनके पुत्र का जन्म हुआ, ज्योतिषियों ने बताया कि राजा, आपका पुत्र जब 16 साल का होगा उसी दिन उसकी मृत्यु होगी, और उसकी मृत्यु का कारण एक सांप होगा। मतलब आपका बेटा जब 16 साल का होगा उसकी मृत्यु एक सांप के काटने की वजह से होगी। यह सुनकर राजा हिमा अत्यधिक दुखी हो गए और वो अपने पुत्र को बचाने की उपाय खोजने लगे। इसी खोज के दौरान वो एक ज्योतिषी से मिले। उन्होंने एक उपाय दिया कि अगर आप अपने बेटे का विवाह एक ऐसी लड़की के साथ कराते हैं जिसकी कुंडली आपके बेटे से मिलती हो और जिसकी कुंडली की वजह से आपका बेटा जिंदा रह सकता है। यही सुनकर राजा हिमा एक ऐसी लड़की की खोज में लग गए जिसकी कुंडली उनके बेटे से बिल्कुल मिलती हो, और ऐसा ही हुआ। उनको एक ऐसी लड़की मिल ही गई जिसकी कुंडली उनके बेटे से बिल्कुल मिलती थी, और राजा ने उन दोनों की शादी करवा दी, और राजा का बेटा और उनकी नई पत्नी खुशी खुशी रहने लग गए। लेकिन जैसे जैसे बेटा 16 साल का होने के पास आता रहा, राजा की चिंता बढ़ती गई, और वैसे ही राजा के बेटे की पत्नी भी चिंतित होने लगी कि वो अपने पति को कैसे बचाए। राजकुमार के 16 साल होने के एक रात पहले उनकी पत्नी ने अपने पति की जान बचाने के लिए एक चालाक रणनीति तैयार की। उसने अपने सारे जेवर इकट्ठा किए और प्रवेश द्वार के सामने रख दिया। उन्होंने अपने पति से कहा कि आप रात भर जगे रहेंगे और वो खुद सामने दरवाजे के पास बैठी रहेंगी। तो आपको क्या लगता है, ये रणनीति काम आएगी? ऐसा करते हैं, हम आगे सुनते हैं इस कहानी के बारे में। और जैसे ही राजकुमार के मरने का समय निकट आया, यमराज ठीक उसी समय घर के सामने एक सर्प के रूप में प्रकट हुए। सांप घर के सामने के दरवाजे पर चढ़ गया और वो धीरे धीरे राजकुमार के कक्ष की तरफ जा रहा था। दरवाजे के पास पहुंचते ही राजकुमारी ने जो गहने रखे थे उनकी वजह से सांप वहीं पे रुक गया। गहनों की इतनी चमक थी कि उस चमक की वजह से सांप आगे जो भी था वो देख नहीं पा रहा था। इसके अलावा राजकुमारी रात भर एक मनमोहक धुन में गाना गाती रही। गाना इतना आकर्षक था कि सांप उस दरवाजे के पास ही बैठा रहा रात भर। अब इसी कारण राजकुमार के मरने का समय निकल चुका था। इसी वजह से यमराज को भी मजबूरन वहां से खाली हाथ वापस जाना पड़ा। और यह पूरा घटना भी उसी दिन हुआ जिस दिन हम
अभी धनतेरस मनाते हैं, जो कि दिवाली के त्योहार के ठीक पहले कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के दिन बनाया जाता है। यही एक वजह है कि धनतेरस के पवित्र अवसर पर लोग सोना, चांदी यदि बाकी सारे आभूषण खरीदते हैं। अब चलिए देखते हैं कि धनतेरस कैसे मनाया जाता है। धनतेरस पूरे विश्व के हिंदू समुदाय के लोग विभिन्न तरीके से मनाते हैं। कुछ लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और कुछ लोग यमराज की पूजा करते हैं। भले ही आप लक्ष्मी जी की पूजा करें या फिर आप यमराज की पूजा करें, धनतेरस के त्योहार में लोग इसीलिए पूजा करते हैं कि वो चाहते हैं कि बुरी आत्माएं और नकारात्मक ऊर्जा जो कि हमारे घर पे है, वो सब दिवाली के साथ ही हमारे घर से चली जाए और घर का माहौल बिल्कुल ही अच्छा हो जाए। इसीलिए हम धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी या फिर कुछ लोग यमराज जी की पूजा करते हैं। अब कुछ सालों से ये प्रथा चल रही है कि धनतेरस के अवसर पर लोग सोना, चांदी या अलग आभूषण खरीदने की जगह कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स, एफडी या ऐसी शेयर मार्केट में पैसा लगाना उचित समझते हैं। इसके अलावा धनतेरस पे लोग गृह प्रवेश भी करते हैं या फिर हाउस वार्मिंग पार्टीज भी लोग करते हैं, जहाँ पे वो अपने दोस्तों और परिवारों को अपने घर बुलाते हैं और उनके साथ मिलकर एक अच्छा समय बिताते हैं। इसके अलावा कई अलग अलग भारतीय समुदाय धनतेरस को अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन चाहे जो भी हो, सब लोग यही मानते हैं कि धनतेरस के दिन हमको कोई ना कोई नया आभूषण खरीदना चाहिए, भले ही वो सोना, चांदी या कुछ और हो। और उसके अलावा देवी लक्ष्मी और यमराज जी की पूजा की जाती है। अब जब आपको ये पता है कि धनतेरस के पीछे की कहानी क्या है और धनतेरस कैसे मनाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं या फिर दिवाली मनाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है? अगर हाँ, आपको जानना है तो ये वीडियो देखिए जो आपके स्क्रीन पे है अभी।